स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। लव यू सो मच। ये एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2023-24 क्लास 7 का पेपर है। इसे देखने के बाद एक अच्छा खासा आइडिया आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम के दिनों में हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इंस्टा में मैं इसे अपलोड करूँगी, लेकिन इंस्टा में पूरा नहीं आएगा। ओके, तो यूट्यूब पे ज़रूर देखना। हो सकता है टाइम लगे मुझे अपलोड करने में, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ भी है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंस काम भी रहते हैं। लेकिन कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, पहला प्रश्न है टाइम 3 आवर्स है ना। पहला मतलब पूरा पढ़ देती हूँ। टाइम 3 आवर्स है, फुल मार्क्स 80 है। पहला प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है। उन्मुक्त उड़ान भरने की, स्वतंत्रता का महत्व समझाने की, तो 1 और 2 दोनों ही होगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं जो एक को देख कर बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, ये तो हो गए, लेकिन दूसरा भी है। तो एक ऑप्शन और भी रहता है, 1 और 2 दोनों, तो उसको ज़रूर देखना था। इसमें जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। डॉक्टर दीदी स्लाइड की जांच किस यंत्र द्वारा कर रहे थे। दूरबीन द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, दूरदर्शी द्वारा, तो सूक्ष्मदर्शी होगा। रक्त के तरल भाग को कहते हैं लाल कण, श्वेत कण, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कहते हैं। चिलम के रूप में चित्रित किया गया है, प्लास का, अंगीठी का, सूर्य का, तो क्या होगा। चिलम के रूप में सूर्य को किया गया, इसमें टिक मार्क नहीं लगा, सूर्य को इंगित किया गया है। लाल होता है ना सूर्य। छोटी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है अत्यंत छोटी वस्तुओं की जांच करने के लिए जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। रहीम के दोहे कविता का पाठ का कथ्य इनमें से क्या है। तो नीति की बातें, नीति की बातें करेक्ट होगी। नीति की बातें मीन्स मॉरल लेसन्स। सज्जन संपत्ति क्यों एकत्र करते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए। खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक कौन है, प्रयाग शुक्ल। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति पर क्या असर हुआ, वह पूरे देश में फैल गई। शरारत करने पर नीलकंठ कैसे दंड देता था, चोंच मारकर। गुप्तवास करना का अर्थ क्या है, अज्ञान जगह पर रहना। अज्ञान जगह पर नहीं, छुप कर रहना एक्चुअली होता है, लेकिन ये दिया गया, क्या करोगे अब, लिख लो इसी को। किसके बच्चे उनके गोले जैसे दिखाई दे रहे थे, खरगोश के। महादेवी ने उन पक्षी शावकों के प्रति व्यवहार और तरीका अपनाया, है ना, खरगोश के व्यवहार और तरीका घर वालों द्वारा चिढ़ाए जाने के कारण। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था, घुड़सवारी, तलवार, 1 और 2 दोनों। कुंवर सिंह ने आरा कब विजय किया, 27 जुलाई को। महाराष्ट्र सरकार ने धनराज पिल्ले को कैसे सम्मानित किया, फ्लैट भेंट करके। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार किसने लिया था, विनीता पांडे ने। विनीता पांडे ने किया। विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी, परफेक्ट जेंटलमैन ने। किसने दी थी, विदेशी महिलाओं ने। लाल रक्त कण बनावट में किसकी तरह होते हैं, बालूशाही की तरह होते हैं। शाम एक किसान पाठ के रचयिता कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। 2 नंबर प्रश्न है, 2 × 5, 2 नंबर है समय। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। आसमान में मुक्त उड़ना चाहता है, नदी का बहता हुआ जल पीना चाहता है, तारक जैसे अनार के दाने खाना चाहता है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट के लिए अगर डॉक्टर दूर है तो चोट लगे हुए स्थान पर रक्त के वहाँ साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, है ना, ताकि रक्त का बहाव थोड़ी देर के लिए रुक जाए। और अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। धनराज की पहली कार कौन सी थी और उन्हें कैसे मिली। धनराज की पहली कार आर्माडा थी, जो उसे उनके एम्पायर ने दी थी। कुंवर सिंह के माता पिता का क्या नाम था, माता का नाम पंचरत्न कुंवर था, पिता का नाम साहबजादा सिंह था। वो जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए, उनके शारीरिक बनावट के आधार पर रखे गए। लेकिन इसको थोड़ा और देख लें। मोर नीला रंग, गर्दन नीली होने के कारण नीलकंठ रखा गया, उसके साथ साथ रहने के कारण उसका नाम राधा रखा गया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। 3 × 2। चिड़ियाघर के जानवरों के बीच नीलकंठ सेनापति जैसा था, स्पष्ट कीजिए। सेनापति कौन होता है, जो पूरी प्रजा का देखभाल करता है। तो वो पूरी प्रजा का, चाहे वो खरगोश के बच्चे हो, चाहे वो तोते हो, कबूतर हो,
सबका ख्याल रखता था, इसलिए वो सेनापति था। नीलकंठ उसका ये दो में से एक देना उत्तर अथवा नीलकंठ और राधा के सुख में कुब्जा कैसे बाधक बन गई। तो कुब्जा जो है वो भी एक मोरनी थी, पाँव उसके एक पंजे टूटे हुए थे और वो थोड़ा झुक कर चलती थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा था। तो नीलकंठ से प्यार करती थी, नीलकंठ उससे प्यार नहीं करता था। वो राधा और नीलकंठ के बीच में आ गई तो वो बाधा बन गई और इस तरह से उसने राधा को मार डाला, उसके अंडे फोड़ डाले और अंत में नीलकंठ भी मर गया, लेकिन कुब्जा को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वीर कुंवर सिंह पाठ में सोनपुर के मेले की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सोनपुर का मेला विशेषकर देश के स्वतंत्रता संग्राम के बैठक के रूप में किया जाता था, ताकि लोगों को पता न चले कि यहाँ पशु मेला है, हाथी क्रय विक्रय होता है और वहाँ लोग इकट्ठा भीड़ में देश की स्वतंत्रता के लिए प्लान बनाते थे। अंग्रेज अगर कहीं 2-4 भारतीयों को देख लिया तो जेल में ठूस देते थे, उन सब से बचने के लिए। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को भी नम्रता से संभालने की सीख दी थी। धनराज पिल्ले की इस बात पर क्या अर्थ है? माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सम्मान देते थे, माँ की हर बात मानते थे और जो कुछ भी कमाई होती थी तो घर पर भेजते थे। माँ को और बहनों का ख्याल रखते थे। निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तरुवर फल नहीं खाते, सरोवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचयी सुजान। तोते बादल कुआर के ज्यों रहीम घेरात, धनी पुरुष धन भय करे पाछली बात। धरती की सी रीत शीत घाम और में, जैसे पढ़े सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके उत्तर। तालाब और वृक्षों की क्या विशेषताएं होती है? वो स्वयं अपने फल और जल नहीं खाते। सज्जन तथा विद्वान के संपत्ति अर्जन का क्या उद्देश्य होता है? दूसरों की भलाई के लिए वो संपत्ति अर्जन करते हैं। रहीम ने निर्धन लोगों की तुलना किससे की है? कुआर के महीने की बादलों से की है, जो बनावटी होते हैं। रहीम के अनुसार हमारी देह किस तरह सहनशील होनी चाहिए? धरती किसी तरह सहनशील होना चाहिए। धरती पर धूप पड़े, वर्षा पड़े, मेघ पड़े, सब कुछ वो सहती है। इसी तरह से मनुष्य का शरीर सुख पड़े दुख पड़े सब कुछ सहना पड़ता है। उपाय भी तो नहीं है। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर चुन के लिखिए। विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं क्या? भाषा। जर्मन भाषा की लिपि क्या? रोमन। जितने भी भाषा फॉरेन लैंग्वेज है सबकी लिपि रोमन है। रूपवान शब्द का लिंग क्या है? रूपवती। लड़का पेड़ से गिरा ना, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से दूर हो गया तो अपादान कारक है। तोता डाली पर बैठा है तो अधिकरण कारक है ना। ज्योत्सना मधुर स्वर में गाती, विशेषण का भेद लीजिए। गुणवाचक विशेषण होगा। राष्ट्र शब्द का विलोम शब्द राष्ट्र शब्द का विशेषण शब्द होगा राष्ट्रीय। कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा देना, विशेषण का भेद लिखिए। परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि लीटर है ना, उसको नापा तोला जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 4। माँ नौकर से खाना बनवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया, संयुक्तार्थ क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में भी 2 तरह के होते हैं। जब कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरों से कराते तो द्वितीय प्रेरणार्थक, और जब कर्ता खुद काम करता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। भाषा और बोली में एक अंतर लिखिए। भाषा का क्षेत्र विशाल होता है, बोली का सीमित होता है। भाषा में किताबें लिखी जाती है, बोली में नहीं लिखी जाती। निम्नलिखित भाषा की एक विशेषता लिखिए। लिखित भाषा की एक विशेषता लिखिए। लिखित भाषा में लेटर वगैरह लिखे जाते हैं, मैसेज वगैरह लिखे जाते हैं। इसको लिखकर सालों साल तक संजोए जा सकते हैं, लेकिन ओरल भाषा को नहीं किया जा सकता। काल के वेदों का नाम लिखिए। काल के 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। राधा नाच रही है, काल के भेद में है, नाम लिखिए। वर्तमान काल। आयुष प्रतिदिन हॉकी खेलता है, रिक्त स्थान में क्रिया के उचित रूप का लिखिए। रावण ने राम को मारा, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद लिखिए। राम ने रावण को मारा, सकर्मक क्रिया। सोना शब्द से प्रथम प्रेरणार्थक शब्द बनाकर लिखिए। सोना, सुलवाना। वह लड़की मृदुभाषी, वाक्य में सर्वनामिक विशेषण ढूंढ कर लिखिए। वह लड़की, है ना। दूध गर्म, उचित प्रविशेषण। दूध बहुत गर्म है। जब विशेषणों की भी विशेषता बताई जाए तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। लाल शब्द के सामने उचित विलोम शब्द लिखिए। लाल फूल। लाल के सामने उचित विशेष्य शब्द लिखिए। लाल फूल, विशेष्य मतलब संज्ञा। फल वाला तथा ग्राहक के बीच में बीच किया गया एक संवाद 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो फल वाला के बीच में लिख लेना कि भाई फल कैसे दे रहे हो? बोलते इतने दाम में, कुछ कम करो। नहीं करूँगा। भाई कम करो कुछ, तो रोज़ तुम मुझे से लेता हूँ। इस तरह से करना, है ना। नहीं साहब, आपको कम करके ही बोला। तो मुझे ऐसी बात नहीं, सबको बोलते हो और
मेरे ऊपर प्यार का दिखावा करते हो, इस तरह से लिखना। अनुशासन का महत्व बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना, अथवा इसमें से एक करना। दंतमंजन के लिए एक सचित्र विज्ञापन 30 से 40 शब्दों में तैयार किया। विज्ञापन लिखने के लिए क्या होता है, एक ब्लॉग बनाना पड़ता है, उसमें चित्र लिखना पड़ता है, पर सुंदर आकर्षक आपको 1-2 कोटेशन लिखने पड़ते हैं अच्छे अच्छे रिलेटेड। दंतमंजन का तो दंतमंजन से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। फिर ये दंतमंजन का एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, वेन्यू का नाम होगा, संपर्क किसे करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा। अथवा अपने मनपसंद साबुन के लिए एक सचित्र विज्ञापन 30 से 40 शब्दों में लिखे, कोई एक करना पड़ेगा। और पूरक पाठ्य पुस्तक ये तो कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि पहले ये रामायण था, अब ये नंदिनी हो गया, तो ये तो काम में आएगा नहीं। बस इतना ही है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा मेरा ये वीडियो। मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कामदायक वीडियो बना सकूं, तो आपका समय का बचत हो, आपके ट्यूशन के पैसे बच जाए, और मेरे तो डेटा खर्च हो रहे, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कर देना। कर भला तो हो भला। बाय, टेक केयर।